गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको सामाजिक विषय में पहला लेसन बताया था रीड करके, और उसके बारे में भी हमने कुछ आपको बताया था। आज हम उसकी कुछ मुख्य बिंदुओं पर जो है देखेंगे, मुख्य बिंदुओं को हम दर्शाएंगे। और लेसन के द्वारा हमने आपको बताया, जैसे हमारा पाठ का नाम क्या है, पृथ्वी का नमूना ग्लोब। हमने आपको बताया था ग्लोब और मानचित्र दोनों के बारे में बताया था कि ग्लोब एक छोटा सा नमूना है जिसके द्वारा हम पृथ्वी की सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ग्लोब को हम कहीं ले जा नहीं सकते। मानचित्र को हम कहीं भी ले जा सकते हैं और मानचित्र में विस्तृत जानकारी हमको मिलती है, यानी मानचित्र में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। और मानचित्र जो है एक ऐसे चार्ट की तरह होता है, जैसा कि मैंने बताया था। और ग्लोब मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक अक्ष की दूरी पर बना होता है। जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, ग्लोब के द्वारा मैं आज आपको ग्लोब भी दिखाऊंगी, और ग्लोब में किस तरह से हम जानकारी प्राप्त करते हुए मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो मैंने आपको इस लेसन की चर्चा की थी, आज हम थोड़ा सा उस पर और जो है विस्तृत रूप बताने जा रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि मानचित्र एक चार्ट की तरह होता है और इसको हम फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे माना हमने ये एक पेपर लिया है और इस मानचित्र को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और जहां हमको जरूरत होगी वहां हम उसको खोलकर उस चीज को देख सकते हैं कि कौन सा देश है, कौन सा स्थान या कौन सी नदी, कौन सा महासागर कहाँ पर है, और हम उस जगह पे आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन ग्लोब, आइए देखिए, हम आपको आज ग्लोब दिखा रहे हैं। ये हमारा ग्लोब है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा पृथ्वी का छोटा नमूना है। अब इसमें ये देखिए अक्ष है हमारा, और इसमें आराम से ये घूमता है ना, मैंने बताया था ना कि घूमता है। अब ये घूमता है, हम इसको आराम से घुमाकर देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको ज्यादा क्लोज करेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन एक चीज हम आपको समझा रहे हैं कि ग्लोब क्या है, कैसे हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये नमूने के द्वारा आपको हम बता रहे हैं कि ये पृथ्वी का एक छोटा नमूना है, इसे हम ग्लोब कहते हैं। और इसमें अनेक, देखिए यहाँ पर आपको जो है देशों के नाम, महासागरों के नाम, ये हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, इस तरह से यहाँ पर ये हमारे देश बने हुए। यहाँ पर हमारा देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर है, और उत्तरी मध्य विपरीत धाराएं भी देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर भी दिखाया गया है। इस तरह से हम ग्लोब से बहुत सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका, उत्तरी महासागर, अन्य यहाँ पर दिखाए गए। अब यहाँ पर हम शहरों और देशों को भी देख सकते हैं कि कौन सा शहर कहाँ है, किसके पास कौन सा, कानपुर कहाँ है, कानपुर के पास कौन सा शहर है, उसके बाद कौन सा शहर है, और इलाहाबाद कहाँ है, वहाँ कौन कौन सी जगह है, क्या देश है। इस चीज को हम ग्लोब के द्वारा जान सकते हैं। तो हमने ये आपको ग्लोब के बारे में जानकारी दी। अब आपने देखा कि ग्लोब किस तरह से है, ये अक्ष बना हुआ है, इस पे जो है टिका हुआ है, और इसको हम आराम से घुमाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ ग्लोब, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था। आज हमने इसको आपको दिखा भी दिया और इसके सहारे बताया कि कौन सी चीज कहाँ पर है, इस ग्लोब में हम देख सकते हैं। आप लोगों के पास ग्लोब होगा नहीं, आजकल तो छोटे ग्लोब भी मिलते हैं, आप उसको जरूर लीजिए और देखिए कहाँ क्या मिला। एक अपनी कॉपी में भी ग्लोब का चित्र बनाइए और उसमें अन्य चीजों को दर्शाइए, तो इससे आपको जानकारी मिलेगी। और मानचित्र मैंने बताया चार्ट पेपर की तरह होता है, इसमें भी जो ग्लोब में होता है वही चीज हमारी मानचित्र में भी होती है। बस हम ग्लोब को कहीं ले जा नहीं सकते, मानचित्र को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें इतना ही अंतर है। अब देखिए, आते हैं हम लेसन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया था लेसन के उस पे, तो आपको मैंने ग्लोब के बारे में बताया। देखिए, पहला हम आपको पॉइंट बता रहे हैं कि ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री देशांतर पूर्व में तथा 180 डिग्री देशांतर पश्चिमी में होते हैं। अब ये ग्रीनविच रेखा कहाँ से कहाँ तक होती है, कितनी होती है, ये आपको मैंने पॉइंट द्वारा बताया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ग्लोब जो मैंने ये दिखाया, देखिए प्लास्टिक का भी होता है और लकड़ी का भी होता है। ये हमारा ग्लोब प्लास्टिक का है, और जैसे कुछ कागज के गत्तों द्वारा भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्लोब कैसा होता है, ये भी मैंने आपको लिखवाया। ग्लोब प्लास्टिक या लकड़ी का गोल आकार का बना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गोल आकार का
बना हुआ है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। देशांतर रेखाएं की कुल संख्या 360 डिग्री होती है। ठीक, देशांतर रेखाएं की कुल संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया 360 डिग्री होती है। चौथा, विषुवत रेखा को शून्य माना गया है। जो विषुवत रेखा हमारी होती है, जैसा मैंने बताया था कि एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पर वो उसे हमने शून्य माना है। चौथा, पांचवा पॉइंट है आपका, पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक बार घूमती है। जैसा कि आप सबको मालूम भी होगा, लेकिन हमने यहाँ पॉइंट के द्वारा आपको ये बताया है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक बार घूमती है। आपका छठा पॉइंट है, ग्लोब पर दिल्ली की स्थिति 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांत रेखाओं के कटाव बिंदु पर स्थित है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं, और इस मुख्य बिंदु को आपको अपनी CW की कॉपी में लिखना है। और इसमें आपको ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है, कुछ क्वेश्चन भी हम आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। CW की कॉपी में आपको अपनी बुक पढ़ के लिखना है। अन्य क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको इससे संबंधित उत्तर जो होते हैं वो आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो हमने आपको ग्लोब के बारे में जानकारी दी, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, प्रकृति की देन है, हवा पानी जल हमें मिलता है। तो इस तरह से अन्य चीजें हमारे अंदर जो है समावेश हम पृथ्वी पर रहकर करते हैं, यानी पृथ्वी ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा जीवन भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से इन चीजों को हमने यहाँ पर मुख्य बिंदु द्वारा दर्शाया है। और आइए हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसा कि आपने पहला जान ही लिया कि ग्रीनविच रेखा 180 देशांतर से 180 देशांतर पश्चिम में होती है। ये लकड़ी का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, कागज के गत्ते का भी बना होता है, और इसकी संख्या देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। यहाँ पर हमने इस विषुवत रेखा को शून्य माना है, और पृथ्वी 24 घंटे में एक बार जो है अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, जिससे हमारे दिन और रात होते हैं। जब जिस तरह से घूमती दिन होता है, जब घूमती है तो रात होता है। और हम एक दो क्वेश्चन आपको अब दे रहे हैं, इसे आपको अपनी कॉपी में अपने से आंसर ढूंढ कर लिखना है। पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है आपका कि पृथ्वी एक दिन में कितने चक्कर लगाती है? ये दो क्वेश्चन आपका है। तीसरा आपका है, ग्लोब का चित्र आपको ग्लोब का चित्र बनाना है, बनाइए। ये 3 क्वेश्चन आपको अपनी CW की कॉपी में करना है, और आपको जो है वीडियो द्वारा देखने के बाद करके आपको भेजना भी है, जिससे आपका चेक हो जाए। और अगली वीडियो में हम आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। थैंक यू।